Hello students, today we will discuss about the quality factor of the series LRC circuit. Series LRC circuit के हम एक quality factor पे डिपेंड डिस्कस करेंगे कि quality factor होता क्या है। तो quality factor को डिफाइन किया गया, it is the ratio voltage across the inductor और capacitor and resistor। तो इसको लिख सकते हैं हम quality factor voltage across, इसको मैंने voltage लिखा across L या C अपॉन वोल्टेज अक्रॉस R। तो इसको लिखा गया वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर, तो मैं इसको बोल सकता हूं VL अपॉन इसके अक्रॉस वोल्टेज रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज VR। इसको मैंने लिखा I नोट XL और इसको I नोट R। I नोट इज कैंसिल आउट, इसको मैं क्या लिख सकता हूं ओमेगा L अपॉन R। नेचुरल फ्रीक्वेंसी आप जानते हैं कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट ओमेगा नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट 1 अपॉन LC। तो पुट हियर, तो आपको मिलने वाला है L अपॉन R, मैंने पहले लिख लिया, और ओमेगा नॉट की जगह मैंने पुट किया 1 अपॉन अंडर रूट LC, है ना, 1 अपॉन अंडर रूट LC। तो इसी को मैं लिख सकता हूं L अपॉन R इंटू 1 अपॉन अंडर रूट L, और इसको लिख सकता हूं अंडर रूट C, और इस L को मैं क्या लिख सकता हूं अंडर रूट L और दूसरा अंडर रूट L, क्योंकि रूट L की मल्टीप्लाई होगी तो L ही बचेगा। तो यहां से क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर है रूट L इज कैंसिल आउट। ठीक है, तो क्या बचेगा हमारे पास यहां से, तो आंसर है 1 अपॉन R अंडर रूट L और अंडर रूट C। ये चल रहा है क्वालिटी फैक्टर के ऊपर। ठीक है, इसी फॉर्मेट को मैं क्या लिख सकता हूं, Q फैक्टर इज इक्वल टू 1 अपॉन R अंडर रूट L अपॉन C। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ क्वालिटी फैक्टर, 1 बाय R इज इक्वल टू रूट L अपॉन C। इसी चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता था कि Q फैक्टर इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर C अपॉन वोल्टेज अक्रॉस R। तो इसको क्या लिखते हैं हम, Q फैक्टर इज इक्वल टू इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना हो जाता I नोट XC अपॉन I नोट R। I नोट इज कैंसिल आउट, और XC को कितना लिखा जाता 1 अपॉन ओमेगा C, और यहाँ पर क्या होता R, क्योंकि आप जानते हैं कि XC इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा C। XC इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा C। अब ओमेगा नोट इज इक्वल टू यू आल्सो नो दैट 1 अपॉन अंडर रूट LC। ओमेगा नोट कितना होता है 1 अपॉन अंडर रूट LC, पुट द वैल्यू, तो Q फैक्टर इज इक्वल टू 1 अपॉन R इंटू C, और इसकी जगह मैंने लिखा 1 अपॉन अंडर रूट LC। इसको ऊपर लेके जाइए तो मिलेगा अंडर रूट LC अपॉन R इंटू C। लिख सकते हैं, इस चीज को मैंने लिखा, इसको मैं लिख सकता हूं अंडर रूट LC। ठीक है, यानी कि अंडर रूट L और अंडर रूट C अपॉन कितना हो जाएगा R, और इसको C को मैं लिख सकता हूं रूट C और रूट C, क्योंकि रूट C की मल्टीप्लाई होगी तो C बचेगा, दिस इज कैंसिल आउट, एक C कैंसिल आउट, तो क्या बच गया 1 अपॉन R अंडर रूट L अपॉन C। दिस इज द क्वालिटी फैक्टर। ये क्या है, क्वालिटी फैक्टर। तो दोनों ही तरीके से आपका रिजल्ट सेम आने वाला है ना। वोल्टेज क्योंकि डिफाइन किया गया था वोल्टेज अक्रॉस द L और वोल्टेज अक्रॉस द C। तो इज द फॉर्मूला ऑफ द क्वालिटी फैक्टर, इट इज डिपेंड्स ऑन R, L एंड C। तीनों फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो नोट करिएगा, देन उसके बाद इसको डिस्कस करें, कंटिन्यू करते हैं। क्वालिटी फैक्टर का हमारे पास जो फॉर्मूला आया, वो फॉर्मूला आया क्वालिटी फैक्टर का Q फैक्टर इज इक्वल टू 1 अपॉन R अंडर रूट L अपॉन C, है ना। अब देखिएगा अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाए, इफ द रेजिस्टेंस इंक्रीज, तो क्या होगा, क्वालिटी फैक्टर क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। रेजिस्टेंस को अगर इंक्रीज कराए तो क्वालिटी फैक्टर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, मतलब करंट ऑफ द सर्किट कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी।
अगर करंट कम हो जाएगी तो सर्किट में पावर कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये सारे फैक्टर एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे होते हैं। तो हमें अगर क्वालिटी ऑफ द सर्किट बहुत अच्छी चाहिए होती है, मान लो हम क्वालिटी चाहते हैं, हम कोई रेडियो सुन रहे हैं, तो रेडियो सुन रहे हैं तो उसके अंदर जो वॉइस आ रही है उसकी क्वालिटी, उसकी शार्पनेस बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर उसकी शार्पनेस बहुत अच्छी हमको मिलेगी तभी तो हमको साउंड जो होगा वो बहुत अच्छी क्लियरली उसकी वॉइस हमें सुनाई देगी, है ना। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, उसका क्वालिटी फैक्टर अच्छा चाहिए। और उसका क्वालिटी फैक्टर अच्छा तब होगा जब उसका रेजिस्टेंस कैसा होगा, डाउन होगा, तभी तो हमको उसको वॉइस बहुत अच्छे से क्लियरली सुनाई देगी, उसका क्वालिटी फैक्टर अच्छा होगा। तो अगर क्वालिटी फैक्टर तुम्हें बढ़ाना है तो रेजिस्टेंस को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा, देन क्वालिटी फैक्टर बढ़ जाएगा, यानी कि शार्पनेस ऑफ द सर्किट। जैसे कि हम लोग टीवी देखते हैं तो टीवी में क्या होता है कि जब हम टीवी चल रहा होता है ना तो उसमें कुछ इमेज ब्लड टाइप की आती है, उसमें तिरमिले से छा जाते हैं, तो वो मतलब क्या है कि उसका क्वालिटी फैक्टर क्या हो रहा होता है, उसका क्वालिटी फैक्टर डिस्टर्ब हो जाता है। कभी-कभी हम जब माइक का यूज कर रहे होते हैं ना तो माइक के यूज में भी बहुत सडनली से बहुत तेजी से आवाज निकलती है, तो उसका क्वालिटी फैक्टर ही डिस्टर्ब होता है। तो क्वालिटी फैक्टर इन सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। हाउ टू इंप्रूव द क्वालिटी फैक्टर, द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस विल बी डिक्रीज, है ना। तो इसके लिए हम एक सर्किट बनाते हैं। क्वालिटी फैक्टर को अदर लैंग्वेज में भी डिफाइन किया गया, मतलब क्वालिटी फैक्टर अनदर डेफिनेशन कैसे डिफाइन किया गया इसको, तो डिफाइन किया गया क्वालिटी फैक्टर को ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्किट अपॉन बैंडविड्थ ठीक है। ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी मतलब क्या है कि ओमेगा नॉट अपॉन बैंडविड्थ टू डेल्टा ओमेगा। तो ये क्वालिटी फैक्टर को यहां से डिफाइन किया गया, ठीक है। ये आता कैसे है, तो आता ये है कि मान लो किसी उस पर जो फ्रीक्वेंसी है हमारे पास ओमेगा 1, मैंने उसको ओमेगा 1 माना, तो ये ओमेगा नॉट माइनस डेल्टा ओमेगा। सेकंड फ्रीक्वेंसी हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ रही है वो कितनी है, ओमेगा 2, ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा। अगर मैं दोनों फ्रीक्वेंसी के बीच का डिफरेंस ले लेता हूं तो द डिफरेंस बिटवीन द फ्रीक्वेंसीज इज नोन एज बैंडविड्थ ऑफ द सर्किट, है ना। तो मुझे चाहिए बैंडविड्थ, तो बैंडविड्थ इज द डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो कैसे लिखेंगे हमें बैंडविड्थ निकालने के लिए, तो मैंने क्या काम किया, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, तो करते हैं ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, तो ओमेगा 2 कितना है मेरे पास, ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा। तो मुझे ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 ये जो है हमारे पास ये बैंडविड्थ है, क्या है बैंडविड्थ। ये मुझे कितनी मिल रही है, तो ओमेगा नॉट इज ओमेगा नॉट कैंसिल आउट 2 डेल्टा ओमेगा, तो मैंने यहां पर पुट कर दिया दिस इज द क्वालिटी फैक्टर। तो क्वालिटी फैक्टर हमें क्या मिला, नेचुरल फ्रीक्वेंसी इज ओमेगा नॉट अपॉन 2 डेल्टा ओमेगा। इसी चीज को हम सर्किट में दिखाने की कोशिश करेंगे, ग्राफ पर दिखाने की कोशिश करेंगे। तो मैंने एक ग्राफ बनाने की कोशिश की, इधर ले लिया मैंने फ्रीक्वेंसी को, इधर लिया मैंने करंट को, इधर मैक्सिमम करंट भी जाएगी सर्किट की। तो यहाँ बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज हैं, मान लो ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3, ओमेगा 4। जो तुमने ईएमएफ दिया था वो ईएमएफ क्या था, तो आंसर है वो ईएमएफ था E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। तो बहुत सारे n ईएमएफ के लिए मैं यहाँ लगा सकता हूँ n, और n की वैल्यू पुट कर सकता हूँ 1 2 3, तो बहुत सारे आपको फ्रीक्वेंसीज मिलेंगी। मान लो ये हमारा सेट हो जाता है किसी नेचुरल, क्योंकि सर्किट के अंदर जब रेजोनेंस कंडीशन होती है तो मैक्सिमम करंट होती है। तो रेजोनेंस कंडीशंस के लिए मैंने बोला कि ये वाली जो वैल्यू आ रही है हमारे पास, इसको मान लो यहाँ पर ओमेगा 2, ओमेगा 3, ओमेगा 4, ओमेगा 5, ये बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज हैं। तो मैंने कहा कि इस तरीके से ग्राफ बना, ये वाली जो फ्रीक्वेंसी है, ये वाली फ्रीक्वेंसी ओमेगा 3 वाली, ये किसको अप्रोच कर रही है, तो आंसर है
ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी को मैच कर रही है। मतलब ओमेगा 3 वाली, ये वाली ओमेगा 3 वाली फ्रीक्वेंसी किसको मैच कर रही है, किसको मैच कर रही है, तो आंसर है नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट। नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट को मैच कर रही है। इतनी फ्रीक्वेंसी पे ये वैल्यूज मिल रही है आपको, इतनी फ्रीक्वेंसीज पे आपको ये वैल्यूज मिल रही है, ठीक है, इतनी फ्रीक्वेंसीज पे ये वैल्यूज मिल रही है। जब फ्रीक्वेंसी हमारी ये थी तो हमें मैक्सिमम ये वाली वैल्यू थी, ठीक। उसके बाद जब मैंने रिमोट को, मतलब जो हमारे पास रिमोट है, हमने रिमोट के बटन को दबाया, तो रिमोट को बटन को दबाने से क्या होता है, उसका चैनल चेंज हो जाता है। मान लो जब हम लोग टीवी देख रहे होते हैं तो टीवी देखते हुए हमारा मन करता है कि दूसरा चैनल देखना है, तो जब हम दूसरा चैनल देखने की बात करते हैं तो हम रिमोट के बटन को क्लिक करते हैं, तो उससे क्या होता है कि सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी बदल जाती है। मान लो सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ आ गई, मतलब ये ओमेगा नॉट हो गया, तो अब ये मैक्सिमम करंट बनाएगा। तो मैक्सिमम करंट इस तरीके से बनाएगा ये, ठीक है। अब यहाँ पर हमारी नेचुरल मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी बनेगी, ये मैक्सिमम करंट देगा, आई नॉट मैक्सिमम करंट देगा, ठीक है। फिर तुमने रिमोट को फिर बदला, रिमोट को बदल मान लो अब तुम्हारी फ्रीक्वेंसी ये वाली नेचुरल मैच हो गई, तो अब ग्राफ तुम्हारा इस तरीके से आ जाएगा, इस वाली उस पर मैक्सिमम बनेगी। तो मतलब क्या है इस चीज का, तो मतलब ये है कि अगर आप ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1/√LC, अगर आप C चेंज कर रहे हैं, C चेंज कर रहे हैं, तो आपकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, चेंज, जिससे क्या होता है, चैनल चेंज होता है। क्या होता है, चैनल चेंज होता है, ठीक है। दूसरी बात, अब R को लेकर के बात करेंगे। जब आप वॉल्यूम चेंज कर रहे होते हैं, अगर आप R चेंज कर रहे हो, R चेंज कर रहे हो, तो मतलब क्या कर रहे हो, वॉल्यूम चेंज कर रहे हो। जब हम टीवी देख रहे होते हैं तो रिमोट दबाते हैं, रिमोट से हम वॉल्यूम को इंक्रीज कराते हैं, डिक्रीज कराते हैं, तो उस वक्त हम किसकी वैल्यू को चेंज करा रहे होते हैं, आंसर है हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज कराते रहे होते हैं। दूसरा, ये जो LCR सर्किट है, LCR सर्किट, इसको ट्यूनिंग सर्किट भी कहा जाता है, ट्यूनिंग सर्किट भी कहा जाता है। दूसरा, इसको सिलेक्टर सर्किट भी कहा जाता है, सिलेक्टर सर्किट। ये जो यूज होता है, ये डिवाइसेस के रिसीवर पार्ट में यूज होता है। इट इज यूज्ड इन रिसीवर पार्ट ऑफ सर्किट। इस सर्किट के रिसीवर पार्ट में यूज किया जाता है, ठीक है। सिलेक्टर सर्किट, क्योंकि बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज आती है, जब बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज आती है तो हमें तो एक ही फ्रीक्वेंसी को तो सिलेक्ट करना होता है, तो सिलेक्ट द वन फ्रीक्वेंसी आउट ऑफ मेनी फ्रीक्वेंसीज इज नोन एज सिलेक्टर सर्किट। तो LCR सीरीज सर्किट एक्ट एज अ सिलेक्टर सर्किट, क्योंकि ये सिलेक्ट की तरह काम करता है। ट्यूनिंग सर्किट, कि हमने किसी फ्रीक्वेंसी पे ट्यून कर दिया उसको, तो दिस इज आल्सो नोन एज ट्यूनिंग सर्किट, क्योंकि हम एक एट ए टाइम हम एक ही तो चैनल को देख पाते हैं, जबकि उसमें सिग्नल्स बहुत सारे आते रहते हैं, बहुत सारे उसके अंदर चैनल आ रहे हैं, लेकिन हम बहुत सारे चैनल को एट ए टाइम नहीं देख सकते। सिर्फ हम एक चैनल को ट्यून करते हैं, सिलेक्ट करते हैं और एक चैनल देखा जाता है। तो ये इसके ग्राफ से हम चाहते हैं कि इसकी क्वालिटी को और इंप्रूव किया जाए, इसकी क्वालिटी को और इंप्रूव किया जाए, जिसको बोलते हैं हम लोग शार्पनेस ऑफ द सर्किट, शार्पनेस ऑफ द सर्किट। अगर इसकी क्वालिटी को मैं और इंप्रूव कर लूं, तो किस तरीके से मैं क्वालिटी को इंप्रूव करूंगा, तो देखो जरा डायग्राम बनाते हैं। यहां पर ये इधर किसको लिया, फ्रीक्वेंसी, और ये इधर ले रहे हैं करंट को, मैक्सिमम करंट भी जाएगी, इधर हम करंट को ले रहे हैं। ये ओमेगा 1 ओमेगा 2 ये फ्रीक्वेंसीज रहेंगी हमारे पास। तो एक ग्राफ हमारे पास ऐसा है, फिर एक ग्राफ हमारे पास ऐसा, फिर एक ग्राफ हमारे पास ऐसा। तो मैं चाहता हूं कि इस सर्किट की क्वालिटी बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाए, इस सर्किट में शार्पनेस बहुत अच्छी सी आ जाए। तो हम क्या करते हैं, इसके रेजिस्टेंस को डिक्रीज करते हैं, ये सारी चीजें। तो क्या किया कि इसकी क्वालिटी को और अच्छा सा इंप्रूवमेंट लेके आए। ये जो पोर्शन है ये वाला, इसमें देखो यहां करंट कैसी मिलेगी आपको, ये वाला ये करंट, दिस इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी। कौन सी फ्रीक्वेंसी, नेचुरल। बाकी ओमेगा 2 ओमेगा 1 है ना, ओमेगा 3 ओमेगा 4 ये सारी फ्रीक्वेंसी चलती रहेगी। तो ये है जो करंट है हमारे पास, मैक्सिमम करंट ऑफ द सर्किट, जिसको हम बोलते हैं
ये कितनी होती है? अगर मैं यहाँ पावर पे बात करूंगा तो I नॉट मैक्सिमम इक्वल टू R, और इस पर जो Z होगा, R किसके बराबर हो जाएगा? Z के बराबर हो जाएगा, है ना, R Z के बराबर हो जाएगा, और I मैक्सिमम करंट हमको मिलेगी रेजोनेंस के लिए। ठीक है, अगर मैं इसके हाफ पॉइंट पे बात करता हूँ, तो ये किसको रिप्रेजेंट करती है? तो इस सर्किट की हाफ पावर को रिप्रेजेंट करती है। P/2 को रिप्रेजेंट करती है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, मान लो यहाँ पर जो करंट मिली हमारे पास मैक्सिमम करंट I नॉट रूट 2, कितना, ये कितनी मिलेगी हमको? I नॉट रूट 2, ये वाली वैल्यूज कितनी? I नॉट रूट 2। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 0.707 I नॉट, क्योंकि 1/√2 कितना होता है? 0.707। तो इतनी करंट मिलेगी। मतलब इस पे यहाँ पर आकर के पावर कैसी हो जाएगी? हाफ हो जाएगी। मतलब इसका रेजिस्टेंस अगर मैं मान लूं R1, इसका रेजिस्टेंस मान लूं R2, इसका रेजिस्टेंस R3, इसका रेजिस्टेंस R4, इसका रेजिस्टेंस R5, तो करंट और पावर किसमें सबसे ज्यादा है? तो आंसर है इस वाले सर्किट में, इसमें, है ना, इसमें कैसी है? पावर मैक्सिमम, पावर मैक्सिमम, मतलब करंट मैक्सिमम। इसमें करंट मैक्सिमम है हमारे पास। अगर इसमें करंट मैक्सिमम है तो क्या होगा? हम ये बोल सकते हैं कि R1, R2, R3, मतलब यहाँ की जो करंट है इसको मैंने बोला I5, यहाँ की करंट बोल दी I4, यहाँ करंट I3, इस सर्किट की रेस्पेक्टिव करंट I2 और इसका रेस्पेक्टिव करंट I1। तो हमको दिखाई दिया यहाँ पर कि R1 कैसा रेजिस्टेंस है। देखो इस पर बहुत ही स्मॉल करंट, यहाँ कैसी है? स्मॉल करंट। अगर यहाँ स्मॉल करंट है तो इसका रेजिस्टेंस कैसा है? तो आंसर है R1 इज ग्रेटर देन R2 इज ग्रेटर देन R3 ग्रेटर देन R4 ग्रेटर देन R5। अगर इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो इसमें करंट I1 में करंट कैसी हो जाएगी? कम हो जाएगी। किससे? I2 से, इज I3 इज I4 इज I5। मतलब क्या है हमारा? कि मतलब ये है कि जो I5 करंट होगी, I5 करंट इज मैक्सिमम I5, क्योंकि R5 कैसा है? R5 इज लेस देन टू R4। तो I5 कैसी? I5 इज ग्रेटर देन I4। अगर I इज इक्वल टू V अपॉन R, अगर R कम है हमारे पास तो करंट कैसी हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी। तो दिस इज द फिनोमेना ऑफ द रेजोनेंस सर्किट, आल्सो रेजोनेंस। तो इस वाले सर्किट पर हमें शार्पनेस मिलेगी। ये क्या है हमारे पास पॉइंट? शार्पनेस। इसको मैं कहां लिखूं? ये लिख देता हूं, शार्पनेस, शार्पनेस ऑफ द सर्किट। ठीक है, तो आपको इसको नोट करिएगा, प्रैक्टिस करिए इसकी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।